गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू हमने मान लिया कि वो थीटा है। इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने मान लिया कि ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री है। थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। AC जो है AB परपेंडिकुलर AC जो है हाइपोटेन्यूज होगा और BC जो है ये बेस हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा है। मान लिया कि थीटा की यहां पर कोई वैल्यू 0 से बड़ा है। भाई एंगल बन रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। और एक्यूट एंगल है, मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू जो है वह 0 से 90 के बीच में है। अब मान लिया थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है, नहीं मान लिया कि 45 डिग्री है या 30 डिग्री या कुछ भी है। अगर हम इस थीटा की वैल्यू को कम करते जाए, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कुछ भी है, उससे हम इसको कम करेंगे, तो वैल्यू जब कम करेंगे तो एंगल कुछ ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। यानी ए जो है, अगर इसकी वैल्यू हम थीटा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो ए जो है बी की तरफ आ रहा है और ए भी छोटी होती जा रही है। और कम कर देंगे तो ए जो है बी की तरफ आएगा और AC जो है AC भी छोटा होता जाएगा और AB की लेंथ भी यहाँ पर AB भी क्या होगा, भी छोटा होगा। और एकदम 0 के जब नजदीक पहुंच जाएगा तो A एकदम B के पास में आएगा और AB और छोटा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 होगी, A B पर चला आएगा, यानी A और B 1 हो जाएंगे और AC जो है वह BC के इक्वल हो जाएगा और AB की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे इफ थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, जब थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री या थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, देन तब क्या होगा, AB जो है AB की वैल्यू जो है यहां पर तो 0 हो जाएगी और एंड AC A जब B पर आएगा, यानी जैसे ही थीटा 0 होगा A B पर आ जाएगा, यानी AC जो है BC के इक्वल हो जाएगा, AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री, इसी ट्रायंगल में साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB, हम यहाँ लिखेंगे AB और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यहाँ रखेंगे AC। अब देखिए, अब आप देखते हैं 0 डिग्री के लिए इफ थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, जैसे थीटा अप्रोच या थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 डिग्री के लिए AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम चलो हमने 0 रख दिया और AC की जगह पे क्या रखेंगे, BC। अगर आपको पता है कि 0 में आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक, अब इसी तरह आगे निकालते हैं। एक बार देखिए नीचे, अगर देख रहा हो तो नीचे लिख देख लेंगे। हाँ ठीक है, यहीं पर एक वैल्यू और निकाल देते हैं आपको, cos 0 डिग्री, या चलिए ऊपर से निकालते हैं cos 0 डिग्री। cos थीटा की डेफिनेशन क्या होती है इस ट्रायंगल में, cos थीटा की डेफिनेशन होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। लेकिन 0 डिग्री के लिए क्या कहा, 0 डिग्री आप देखो तो BC रहने देंगे, BC को BC रहने देंगे और AC कह रहा है, AC जो है BC के इक्वल है तो यहाँ रख देंगे BC और BC से BC कट कर क्या आया 1। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और tan 0 डिग्री, अब tan 0 डिग्री के लिए निकालते हैं tan 0 डिग्री। अब
tan की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, या tan थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है? BC। आइए थोड़ा वैल्यू देखते हैं। तो AB कह रहा है कि 0 मतलब 0 डिग्री के लिए AB जो है 0 और BC की जगह पे BC रहेगा। अब आप 0 में किसी से भी डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके बाद अब आइए देखते हैं cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री के लिए आइए देखते हैं। cot 0 जो होता है आपको पता है ना, इसका किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो इसको उल्टा कर देंगे, AB अपॉन BC है तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। AB उल्टा हो जाएगा यानी BC अपॉन 0। अब 0 से आप किसी में भी डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो इन्फिनिटी आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल क्या होता है? इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड, कोई डिफाइन ही नहीं है। जब भी आप 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड कीजिए तो हमेशा क्या मिलेगा? वो इनफाइनाइट मिलेगा या नॉट डिफाइंड मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा, ये इस तरह से। उसके बाद अब आगे आते हैं। अब इसके बाद cot tan cot के बाद आते हैं sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री के लिए आप चाहो तो ट्रायंगल से निकाल सकते हो, नहीं cos को उल्टा करो। sec 0 डिग्री के लिए BC अपॉन cos इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन ये हो गया BC और ये हो जाएगा BC अपॉन BC। ये भी BC भी उल्टा हो जाएगा तो ये भी क्या मिलेगा भाई? 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद आता है cosec 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री के लिए आइए साइन के पास चलते हैं। ये कह रहा है कि AB अपॉन AC होगा तो हम चलिए इसको उल्टा कर देंगे, AC अपॉन AB कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है? ये भी उल्टा हो जाएगा, BC ये हो गया BC अपॉन 0 और 0 से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाया कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cot 0 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, sec 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cosec 0 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो अभी आप ये रहा प्रूफ। और बाद में जब हम सब की वैल्यू निकालेंगे, 0 की निकाल लेंगे, 30 की निकाल लेंगे, 45 की निकाल लेंगे, 60 की निकाल लेंगे और 90 डिग्री की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को कैसे याद रखना है, टेबल में कैसे वैल्यू को रखेंगे और कैसे उसको याद रखेंगे, ये सब तरीका हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रूफ बता रहे हैं। अब 0 डिग्री का हमने बता दिया, अब नेक्स्ट टाइम आपको हम 30 डिग्री का बताएंगे। आप जब तक इतने को समझ लीजिए और उसके बाद जब हम टेबल आपको बता देंगे तब आप उसको याद कर लीजिएगा। तो आपको 0 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए कैसे आया, क्योंकि अगर मान लीजिए आप तो याद कर लोगे, हम टेबल बना दें तो आप तो याद कर लोगे भाई साइन 0 का 0 होता है, cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेगा बताओ कैसे होता है तब आप नहीं बता पाओगे, इसलिए प्रूफ बताना हमने आपके लिए अच्छा समझा। ठीक है, इसको आप अच्छे समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बता। थैंक यू।